मैं हूं संजीव पहुंचुर का। तो आज हम टीपीए पे बात करेंगे। अगर आपने नया टीपीए परचेज करना है तो क्या करें। एक टीपीए आपने अगर परचेज करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें। देखिए, सपोजिंग आप सोचते हैं मैं भी टीपीए का बिजनेस शुरू करता हूँ, जैसे हमने कई लोगों ने मिलकर सोचा था, तब 1 करोड़ की इक्विटी की जरूरत होती थी। लेकिन एक बात बता दूँ मैं आपको, हालांकि इक्विटी के लिए 1 करोड़ चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी चाहिए होती है टीपीए के लिए। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये टिपिकल है टीपीए का कि आपको हर स्टेट में और काफ़ी सिटीज़ में ऑफिस रखने पड़ेंगे, तो रेंट पे लेना पड़ेगा, डिपॉजिट देना पड़ेगा, फिर सैलरी का एक्सपेंस बहुत होता है। फिर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज मस्ट फॉर टीपीए। MIS भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आती है। और उसके अलावा अब बिजनेस आपका कब आए कब नहीं आए भी, गवर्नमेंट का बिजनेस आए तो उसका पैसा कब आए, तो आपको कम से कम लगभग 1 साल के खर्चे का इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा। यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप कहेंगे यार इतनी इन्वेस्टमेंट से अच्छा है एक एस्टैब्लिश टीपीए खरीद लिया जाए, वो भी एक अच्छा आइडिया होता है। और इवन बड़ी बड़ी कंपनियां, जो टीपीए की बड़ी कंपनी हैं, वो भी दूसरी कंपनीज को खरीदती हैं अपने को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब आप एक नए टीपीए को, एक बड़ा टीपीए नए टीपीए को खरीद रहा है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, क्योंकि जब एक नई कंपनी खरीदी जाती है तो ड्यू डिलीजेंस ऑडिट होता है, जिसकी मुझे काफ़ी एक्सपर्टाइज है, हमने तो कराया है। तो वहाँ मैं देखता था कि वो क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या नहीं देख रहे हैं जो देखना चाहिए। मैंने स्टडी किया कि वो क्या क्या देखते हैं और क्या क्या और देखना चाहिए। बिकॉज सी, मेरी आदत है, मैं बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल जो है देखता नहीं हूँ, आई पीप इनटू दैट, बहुत ज़रूरी। तो ये मैं एक पहला सजेशन, पीप इनटू दैट। बट तो फाइनेंशियल बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, स्टैट्यूटरी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट देखने होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं तो हर एक विषय पे बहुत बड़ी वीडियो बना सकता हूँ, इतनी नॉलेज और एक्सपर्टाइज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर विषय पे एक फुल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बड़े वीडियो बना रहा हूँ जो अपलोड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने देखा है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है नहीं लोगों को, और ना ही नॉलेज और एक्सपीरियंस लोगों की कोई वक़्त है। तो सिर्फ ये छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो शायद किसी और ने ना सोचे हों उस एंगल से। मेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो अब देखते हैं, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो मैं नहीं ले रहा। आई एम टेकिंग नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑल्सो, दोनों ही लूँगा मैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए देखते हैं। देखिए, एक बात बताऊँ, टीपीए को जब आप खरीदने जा रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कैसे वैल्यूएट करें, क्योंकि आप देखिए टीपीए के एसेट्स क्या हैं। टीपीए में ज़्यादातर फिक्स एसेट्स होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, जो खरीदते ही उसकी वैल्यू तो कम हो जाती है। और उसके अलावा तो खास फिक्स एसेट्स तो हैं ही नहीं। तो जो मेन एसेट है टीपीए का वो है बिजनेस, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस जो है, और जिसके पीछे है मैन पावर। यस, द मैन पावर इज एसेट ऑफ द टीपीए। तो आप जब खरीदते हैं तो एक्चुअल वैल्यूएशन बड़ा मुश्किल पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यस, तो ये तो हो गया। अब खरीदने के बाद सपोजिंग एक फाइनेंशियल एंगल की मैं बात बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ, तो आप इसको समझेंगे तो जानेंगे कि हाँ यार, आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्जर्वेशन भी है मेरी और थिंकिंग भी। कि आप देखिए, सपोजिंग एक 20 करोड़ की फीस वाला टीपीए है, तो एक टीपीए नंबर
जिसका नाम है ए, वो इस 20 करोड़ वाली फीस का बी टीपी को खरीद रहा है। तो 20 करोड़ की फीस है, वो खुश है, वेरी गुड। अगली बार भी लगभग उतनी ही आएगी ऐसा कुछ सोचकर तो बड़ा खुश है। लेकिन उस 20 करोड़ में 10 करोड़ की फीस एक कॉरपोरेट से है, सपोजिंग कुछ भी नाम हो, XYZ या IB, तो अब उस कॉरपोरेट की क्या पॉलिसी है कि वो 4 टीपियों को अपनी फीस डिस्ट्रीब्यूट करके देता है हर साल। तो इस साल दी थी उसने, तो 10 करोड़ फीस बी को मिली और 10 करोड़ ए को भी मिली थी। अब जब बी ए में मर्ज हो जाएगी तो अगले साल ये कॉर्पोरेट जो है इसको तो एक ही एंटिटी मानेगा, टीपी मानेगा, तो बाकी जो है 30 करोड़ वो दूसरे 3 टीपियों को देगा। तो आपको तो सिर्फ 10 करोड़ ही मिली। पहले आपके पास 10 और 10 20 करोड़ थी, लेकिन अब आपको बी में तो मिलेगी नहीं, ठीक है। तो बी में तो मिलेगी नहीं, तो अब जब बी में मिलेगी नहीं तो वो 10 करोड़ का तो लॉस हो गया आपको। अगले साल 20 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपको हर एक अकाउंट के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये देखिए, ये मैंने रियलाइज़ किया। और क्यों? क्योंकि एक तो आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्जर्वेशन है, प्लस मैंने आपको बताया था मैं स्टडी करता हूँ, हर महीने स्टडी करता हूँ कि बिजनेस क्यों हमारे हाथ से निकल गया, ठीक है। ये मैं स्टडी करता हूँ और क्या कारण है ताकि आगे से ना निकले। तो ठीक है, स्टडी करके पता तो चला, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देखिए कि उसको मैं को रिलेट कर रहा हूँ परचेजिंग से, कि जब हमने परचेज़ किया तो सोचा होगा कि 20 करोड़ की फीस आएगी अगले साल, और उसके हिसाब से आपने वैल्यूएशन करके उनको कंसिडरेशन दिया होगा ज़्यादा। लेकिन अब एकदम 10 करोड़ का तो लॉस हो गया, तो लेटर ऑन यू में भी क्राइम कि यार ये तो ज़्यादा पेमेंट हो गई, लॉस हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों को आपने नज़र में रख कर एस्टिमेटेड बनानी पड़ती है। ये तो हुआ फाइनेंशियल एस्पेक्ट। इससे ज़्यादा खतरनाक है नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट। यस, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पब्लिक की साइकोलॉजी पर भी बड़ा पकड़ है, और इसीलिए एडवर्टाइजिंग एंड फिल्म में मेरी एक्सपर्टाइज है। तो अब क्या होता है कि जब आप खरीदते हैं तो आपने, मैंने कहा ना मैन पावर ही ज़्यादा होती है, तो आपने मैन पावर खरीद ली। अब आप बड़ी कंपनी है, कंप्यूटर प्रोफेशनल है आप तो, है ना, तो आपको तो मैन पावर कम चाहिए, तो एक्स्ट्रा एंड एक्सेस मैन पावर हो जाती है। तो अब क्या करें, वो आपको निकालनी पड़ेगी। बट देर में भी एन एग्रीमेंट कि 1 साल तक नहीं निकाल सकते, 2 साल तक नहीं निकाल सकते, तो आपको रखना पड़ेगा। अब उन सबको रखने के लिए जगह आपको देखनी पड़ेगी, या तो वो अपने ऑफिसर्स में रहें या आप अपने ऑफिसर्स में रहें, ऐसा चलता जाए तो भी किसी तरह से। तो फिर मर्ज करेंगे आप, तो मर्ज करने के बाद आपको निकालना तो पड़ेगा ही। तो ये एक साइड इफेक्ट है परचेज का। अब आप किन को निकालेंगे? स्वाभाविक है जो नए टीपी आया है इस केस में भी, क्योंकि वो तो पुराने लोग हैं। तो अब क्या निकालें, कैसे निकालें? और यही नहीं, सपोजिंग CRM से वो आपने निकाल दिया तो वो अपने साथ बिजनेस भी ले जाएंगे, फिर आपको लॉस हो गया। और आपने ना भी निकाले तो फॉर वन रीज़न और अदर वो निकल भी सकते हैं, बिकॉज ऑफ चेंज इन ऑफिस और वट एवर, तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये रिप्रिकॉशन है आफ्टर परचेजिंग के। और यही नहीं, एक और जो मैं साइकोलॉजिकल कह रहा था, ईगो हैसेस भी हो जाती है टॉप लोग में, टू बी प्रिसाइज। ब्रांच लेवल पे भी हो सकती है और हेड ऑफिस लेवल। अब जो टॉप ऑफिशियल्स थे, बॉस थे, अचानक अब उनका बॉसिज्म तो खत्म। तो
हसलन बसलन टसल रहती है। तो इससे क्या हो सकता है अगर ऐसा होता है? मैं बता रहा हूँ, दिस कैन बी, बिकॉज साइकोलॉजी पढ़ के मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। तो आप उसको ध्यान में रखना। और अगर ऐसा होता है तो एफिशिएंसी और मॉरल डाउन हो जाता है। अब कई बार आपको अच्छे अच्छे लोग निकालने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे लोग निकल के चले जाते हैं, और जो अच्छे नहीं हैं वो आपको झेलने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है, तो इस बात का ख्याल रखना। दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ परचेजिंग अ टीपीए कंपनी। इससे क्या क्या इनकम और फीस पे आगे की एस्टिमेटेड उस पर फ़र्क पड़ेगा। जब आप खरीदते हैं, खरीदते समय ही सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, ताकि आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो करेक्ट दीजिए। वो बहुत ज़रूरी है ना, दैट इज़ द थिंग। और भी आगे बात करेंगे इसके। थैंक यू।